एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे शिव जी से मिलने जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने चले गए और गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को बोल गए। अपने स्वामी की बात मानकर गरुड़ देव द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान वहां बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वह चिड़िया देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी। उसकी हरकतें बार बार गरुड़ देव का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गरुड़ देव उस चिड़िया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वे कुछ देर द्वार पर रुके और बहुत ही अजीब तरह से उस चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ समझ गए कि यमदेव उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से देख रहे हैं, मतलब इसका अंत पास ही है। लगता है कैलाश से वापस आते समय इसे यमलोक ले जाएंगे। यमराज तो शिव जी से मिलने अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ देव को ये चिंता खाई जा रही थी। उन्हें चिड़िया की मासूमियत पर दया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों मील दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब गरुड़ देव मन ही मन इस बात से बहुत खुश हो रहे थे कि अब इस प्यारी सी चिड़िया की जान बच जाएगी। गरुड़ देव जब वापस आए तो उन्होंने देखा यमराज कैलाश से वापस जा रहे हैं। गरुड़ देव से रहा नहीं गया और उन्होंने यमराज को रोककर उनसे पूछा, प्रभु, आप उस मासूम चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? तब यमराज ने कहा, गरुड़, उस चिड़िया की मृत्यु निकट थी, पर वो कैलाश में नहीं, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी उड़कर हजारों कोस कैसे जाएगी, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो वहां पहुंच चुकी है जहां उसकी मृत्यु होनी थी, और अब तक तो उसकी मृत्यु हो भी चुकी होगी। यह सुनकर गरुड़ देव को खुद के किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो स्वयं उस चिड़िया को वहां छोड़ आए थे। लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि किसी भी जीव की मृत्यु का समय तो तय ही होता है, साथ ही उसका स्थान भी पहले ही निश्चित हो चुका होता है। आप सबके साथ चतुराई कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ नहीं। महाभारत काल की एक कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप गया। मांडव्य ऋषि जब तक घटना को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भी भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ताज्जुब की बात यह है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुभ हुई थी। उसी के फलस्वरूप
आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की आयु में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। आपने छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए शांतनु की पत्नी सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती हैं। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग की परिस्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा और एक का पुत्र रोगी हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महाराज विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। त्रेता युग की बात है। श्री राम के मंत्री सुमंत स्वर्गवासी हो गए थे। बाद में पंडितों द्वारा सुमंत की कुंडली देखकर पता चला कि सुमंत के आयु के 9 दिन बाकी थे और यमदूत ने 9 दिन पहले ही श्री राम के मंत्री सुमंत को उठा लिया था। तब श्री राम ने यमराज के इस कृत्य को देखकर उन्हें दंड देने की प्रतिज्ञा ली और गरुड़ पर बैठकर श्री राम यमलोक की ओर निकले। रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि सुमंत की आत्मा को यमदूत यमलोक ले जा रहे थे। यमदूतों को दंड देकर श्री राम सुमंत को वापस छुड़ा लाए। प्रभु श्री राम का यूं सुमंत की आत्मा को छुड़ा ले जाना यमदूतों को अनुचित लगा और वे यमराज को धिक्कारने लगे कि वह अपने अनुचरों की रक्षा नहीं कर पाए। फिर यमराज को भी क्रोध आ गया। तब क्रोधित होकर यमराज अपनी सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने की मनसा पाले अयोध्या चल पड़े। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा देखकर श्री राम ने अपने पुत्र लव को युद्ध करने का आदेश दिया। लव के बाणों से घायल होकर यमराज के करोड़ों यमदूत धाराशायी हो गए। अपनी किसी भी युक्ति को चलता न देखकर यमराज ने लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड के काट के रूप में लव को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। बस फिर क्या था, यमराज को भागना पड़ा, किंतु ब्रह्मास्त्र यमराज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। भागते हुए यमराज सूर्य की शरण में चले गए। तब सूर्य देव ने लव को सूर्यवंश की शपथ देकर ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने को मनाया। सूर्य देव ने कहा, वत्स, तुमने ही इस अस्त्र को चलाया है, तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम भी हमारे वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मारना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सभी मूर्ख हो जाएं? संग्राम से पलायन के लिए शत्रु की वीरगमन रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की। तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण किया। तत्पश्चात यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर प्रसन्नता पूर्वक वह अपने पिता सूर्यदेव के साथ
श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या नगरी पधारे। यह देखकर देवी देवताओं ने हर्ष से अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए, लव पर फूलों की वर्षा की। लव ने जाकर अपने पिता श्री राम जी को सादर प्रणाम किया।